हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, एज द नेम साइंस, रूट एपिकल मेरिस्टेम दैट इज रूट का वो वाला पार्ट जिसके पास कैपेसिटी है, जो ग्रोथ कर सकता है, जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है, देखिए रूट जब अपने रेडिकल मीन्स जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक रेडिकल स्टेज में बेसिकली टू टर्म्स होते हैं ना, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शूट सिस्टम। ठीक है, और जो रेडिकल होता है वो बाद में जाकर के मीन्स रूट सिस्टम फॉर्म करता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जब जब एक रेडिकल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तभी से उसके पास प्राइमरी रूट इनिशियल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर जो हमारा जो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम वाली जो हम लोग यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं या फिर जितने भी थ्योरीज वगैरह हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग ने शूट सिस्टम के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, वहाँ पे हमारे पास शूट का एक एपेक्स वाला रीजन होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था ग्रोथ के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वैसे ही रूट कैप वाला रीजन होता है। ठीक है, एंड जो रूट एपेक्स होता है यहाँ पर ये सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है, बिकॉज सबसे एपेक्स वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है, रूट कैप। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे जो कि तीन तरीके के प्रिंसिपल टिश्यू सिस्टम्स रिकॉग्नाइज करे गए हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये प्रिंसिपल टिश्यू सिस्टम्स हैं रूट के। ठीक है, अब हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज थी, अलग अलग थ्योरीज फ्रेम करी। उन्होंने बताया कि जो रूट्स के जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो अब हम लोग वो थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहली थ्योरी हमारे पास निकल करके आती है एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी, और जो सेकंड आती है हमारे पास हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, जो हम लोग ने शूट एपिकल थ्योरी के अंदर पढ़ा ना, कट कॉपी पेस्ट आप उसके अंदर कर दीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा। बस वहाँ पर जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रूट की बात, वहाँ पर शूट की बात करते थे, यहाँ पर रूट की बात करेंगे, तो अगर वो वाला वर्ड आएगा तो आप वो चेंज कर देना, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड थ्योरी, बिकॉज ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ से जा करके उसको रेफर कर सकते हैं उस वाले टॉपिक को। ठीक है, थर्ड टाइप की जो थ्योरी यहाँ पर दी थी वो हमारे पास आई कॉर्पर कपे थ्योरी। ठीक है, ये प्रपोज किसने करी थी, प्रपोज करी गई थी बाय स्क्विब। ठीक है, एंड उन्होंने रैम थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, कि यहाँ पर जो डिवीजन है किस कौन से प्लेन के अंदर हो रहा है, उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर रैम की थ्योरी दी, और उन्होंने फिर रूट एपेक्स को टू प्लेन्स के अंदर डिवाइड करा, मीन्स उन्होंने टू पार्ट्स में इनको डिवाइड करा बेसिकली। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक जो कि सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर उसकी जो डॉटर फॉर्म होएगी ना, वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोगों को टी टी टाइप का डिवीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो टी अल्फाबेट होता है ना, उस तरीके का डिवीजन देखने के लिए मिलता है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये पेरेंट सेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर लेट्स से पहले जो कि वो सेल हुआ वो यहाँ से इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड करा। ठीक है, अब जो उसकी जो ये अभी डॉटर सेल्स फॉर्म हुई है वो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना टी अल्फाबेट बन रहा है ना टी। ठीक है, तो मतलब अगर इस तरीके का डिवीजन होगा तो उस मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइप का डिवीजन इस तरीके का बताया जिसके अंदर हम लोगों को टी प्लेन फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट टाइप का उन लोगों ने बोला कि किसी किसी केसेस में उल्टा भी हो सकता है कि लेट्स से हमारे पास ये सेल है, पहले वहाँ पर मतलब इस तरीके का डिवीजन हो, एंड बाद में हम लोगों को मीन्स इस तरीके का देखने के लिए मिले, मीन्स ओवरऑल टी बनेगा। रिवर्स कंडीशन भी हो सकता है कि पहले लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर ले, फिर बाद में वो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर ले, तो मतलब हम लोगों को ओवरऑल वहाँ पर इन्वर्टेड टी भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो वेट, हाँ, यस, सो ही नेम्ड देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसा टाइप का डिवीजन जिसके अंदर हम लोगों को इन्वर्टेड टी टाइप का डिवीजन देखने के लिए मिला, उसको उस थ्योरी को हम लोग ने क्या टर्म दे दिया, उसको हम लोग ने थ्योरी को टर्म दिया कॉर्पर थ्योरी। ठीक है, एंड जो स्ट्रेट टी वाली थ्योरी निकल करके आई उसको हम लोग ने बोला कपे थ्योरी। ठीक है, कपे का मतलब बेसिकली होता है जो बॉडी होती है। ठीक है, और कॉर्पर का मतलब होता है जो कप वाला रीजन होता है। ठीक है, तो फिर इन्हीं दोनों थ्योरी को मिला करके, इन्हीं दोनों थ्योरी को फ्रेम करके हमारी निकल करके आई कॉर्पर कपे थ्योरी, दैट इज टी एंड इन्वर्टेड टी थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं और। ठीक है,
यहाँ पर अब एक चीज निकल करके आती है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर, ठीक है। ये बच्चे हम लोग वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जब ह्यूमंस वाले कंडीशन में पढ़ते हैं, आई थिंक हम लोग ने 12th क्लास में ही इस चीज को पढ़ा था, 12th और 11th, आई थिंक शायद 11th में। वहां पर हम लोग ने ये पढ़ा था कि देखिए हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, दे हैव कैपेसिटी टू ग्रो, ठीक है, लेकिन वो ग्रो करते हैं एक सर्टेन, उनकी लिमिट होती है, ठीक है। एक सर्टेन, एक वर्ड था, स्टैंडर्ड सा वर्ड यूज करते थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ, ठीक है। उनके पास सेल डिफरेंशिएशन जो की होती है, उनके पास एक लिमिट होती है कहाँ तक उनको डिवाइड करना है, ठीक है। उस लिमिट के पार वो क्रॉस नहीं करते, ठीक है। किसी किसी केसेस में अगर हो जाएगा तो फिर हमें गिग्नाटिज्म हो जाएगा ना, हम हमारी बॉडी अगर कंटिन्यूसली ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे तो वो हार्मफुल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो वैसे ही मीन्स हमारे बॉडी वाले सेल्स तो उनका तो चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स जो कि होते हैं वो फॉर्म होते रहते हैं, डिजेनरेट होते रहते हैं डैमेज होकर, फिर उनकी डेथ होती रहती है, ठीक है, सेल लिसिस होता रहता है। लेकिन जैसे हमारे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो गया, जैसे हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या केस होता है, उसके अंदर मीन्स सेल्स जो कि होते हैं ना, एक एक मतलब स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फिर अगर हार्ट हार्ट को कभी रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसका सेल कभी डैमेज हो जाएगा ना, तभी उस केस के अंदर उसका जो कि सेल होगा डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो डिवीजन बिल्कुल भी शो नहीं करता, ठीक है, वो एज इट इज ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सेल्स जो कि होते हैं ना, एक तरीके से उस स्टेज में कैद हो जाते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है तभी मतलब हम लोगों को वहाँ पर डिवीजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट क्लॉव्स थे, उन्होंने ये कंडीशन देखी, जो जिया मेज होता है, ठीक है, दैट इज जो मक्खी होती है, वो मोनोकॉट का मेंबर होता है बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिली, ठीक है। एंड उन्होंने स्टडीज करे, मतलब स्टडी वगैरह करा, तो उन्होंने भी यही कंसेप्ट इसके अंदर देखने को मिला उनको, ठीक है। तो उन्होंने जब ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज वगैरह करी, मतलब और डीएनए सिंथेसिस को स्टडी करा जिया मेज के अंदर बेसिकली, तो उन लोगों ने उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक कप लाइक रीजन है सेल्स का, ठीक है, एक कप लाइक रीजन ऑफ सेल्स है बिटवीन रूट कप एंड एक्टिव मेरिस्टेम रीजन, ठीक है। इन दोनों रीजन के बीच में एक उनको कप लाइक रीजन देखने के लिए मिला, ठीक है। और इन्होंने ये देखा कि जो ये कप लाइक रीजन था, उसके पास कंपैरेटिवली लोअर कंसंट्रेशन था डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, ठीक है। मतलब एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स उनके पास ये सब चीजें लोअर थी, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो कम ग्रो करता होगा, ठीक है, तभी उसके साथ मतलब उसके अंदर हम लोग को कोई इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, कम कंसंट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टडी करके पता लगाया कि ये जो रीजन है जो एक्टिवली सिंथेसाइज नहीं कर रहा है डीएनए वगैरह को, वो जो कि है वो मतलब इनएक्टिव है, मतलब ग्रोथ करने के लिए ना, वो इनएक्टिव रीजन हो जाएगा रूट का, और उन्होंने उसको नेम दिया क्यूसेंट सेंटर, ठीक है। ये क्यूसेंट सेंटर जो कि था रफली हम लोगों को हेमिस्फेरिकल देखने के लिए मिला शेप के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर इजीली से मेंशन है, देखे, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। तो उन्होंने देखा कि ये रफली हेमिस्फेरिकल है शेप के अंदर, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि यूजुअली ये सेल्स जो कि होते हैं बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, लेकिन तभी डिवाइड करते हैं जब प्रीवियस जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, तभी ये लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। दस हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से रिजर्वियर ऑफ सेल्स की तरह फंक्शन कर रहा है, दैट इज जब सेल्स को, जब न्यू सेल्स सिंथेसाइज करने की रिक्वायरमेंट है तभी मतलब वो फंक्शन करेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस थ्योरीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पर 3 टाइप पढ़ते थे हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, सैम थ्योरी के अंदर हम लोग ने 3 टाइप पढ़े थे ना। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ठीक है। तो जो टाइप ए है उनके अंदर सिंगल इनिशियल होंगे, ठीक है, और वो किसको गिव राइज करेंगे, शूट एपिकल सेल को, जो कि जिसका जो इन टर्न पूरी की पूरी टिश्यू फॉर्म करेगा रूट कैप का, ठीक है। टाइप बी के अंदर क्या होता है, 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और उनका फंक्शन क्या होगा, दे गिव राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर और अदर मतलब अदर रीजन जैसे कि कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, रूट कैप, ये सब चीजें, ठीक है। टाइप सी वाले इसके अंदर क्या होता है, इस वाले रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, दे गिव राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर, कॉर्टेक्स एंड रूट कैप, ठीक है, वैसे ये सेम है। एंड टाइप डी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को 4 ग्रुप ऑफ इनिशियल देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसको गिव राइज करेंगे, एपिडर्मिस को, कॉर्टेक्स को, वेस्कुलर सिलेंडर को एंड रूट कैप को, ठीक है। सॉरी, टाइप डी के अंदर हम लोगों को 3 ग्रुप ऑफ इनिशियल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, सॉरी।
अब लास्ट टॉपिक में हमारे पास क्या निकल करके आया, लास्ट टॉपिक में ये निकल करके आया जो गटनबर्ग थे, ठीक है, उन्होंने दो तरीके के रूट एपिसेस के बारे में बताया, ठीक है, एक क्लोज टाइप के बारे में, एक बताया उन्होंने ओपन टाइप के बारे में, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि क्लोज टाइप के जो रूट एपिसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जिनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूट इनिशियल रिक्वायर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए, ठीक है, मीन्स अगर उनको ग्रोथ करनी है रूट वाले रीजन में तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल्स रिक्वायर्ड होंगे, जबकि ओपन वाले टाइप में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर एक कॉमन इनिशियल्स होंगे जो कि पूरे के पूरे रैम को फॉर्म कर सकते हैं और वेस्कुलर सिलेंडर को भी फॉर्म कर सकते हैं। रैम का मतलब क्या हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम को फॉर्म कर सकते हैं और वेस्कुलर सिलेंडर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख लीजिए एंड ओवरऑल इनका फंक्शन क्या होगा, वही फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक, सो we'll meet in another video. Till then, take care. Bye bye. See you. Thank you.